सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं एसीए लर्न। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में कि फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले याद रहे कि ये टेंस हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो आने वाला वक्त हो, वो ज़माना जो आने वाला हो उसके बारे में। जैसे हम प्लानिंग करते हैं कि मैं जो है काम करूँगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो जहाँ पर जो फ्यूचर की बातें होती हैं वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बात मैं कहना ही भूल जाती हूँ हर बार अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा काम अच्छा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइबर आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमें फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो है यहाँ पर पहले वर्ब नहीं आएगा, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और याद रखिएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंपल, जिसे हम वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे वर्ब, गो, प्ले, सिंपली, इसके अंदर कोई भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगती। और उसके बाद हमारा आ जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा फ्यूचर। अब बात होती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं विल और शैल। अगर आपने विल और शैल यूज़ नहीं किया तो इससे आपका जो मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा टेंस यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिख कर दिखा देती हूँ, आई शैल प्ले गेम। अब यहाँ पर शैल जो है इस बात का जाहिर कर रहा है हमें कि मैं फ्यूचर में गेम खेलूंगी, आई शैल प्ले गेम। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आई के साथ विल क्यों नहीं लगाया। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी जितने भी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ, सॉरी सेकंड पर्सन जैसे कि ही, शी, इट, इनके साथ जो है हम लगाते हैं अपना विल। वी शैल गो टू सखर, ये वी के होगा। इसके साथ ही अब मैं अगर ही लिखूंगी, ही विल मैक राइस, शी विल मैक टी। तो यहाँ पर जो मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो क्लियर नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा छोटा हो सकता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कॉपी पे फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, बाकी तो मेरे बोर्ड पे क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर जो ये बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब की कि आई और ही के साथ विल क्यों लग रहा है। देखें, अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर आप कोई भी फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आई और वी, इनकी बात चल रही है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर शैल। और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम लगाएंगे, और यहाँ पर यू भी आ जाएगा, विल, यू, सिर्फ आई और वी के साथ शैल। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में हर चीज़ के साथ विल लगता है, क्योंकि लेटेस्ट अगर आप ग्रामर देखें और न्यू बुक्स देखें तो आप उसके अंदर पढ़ेंगे विल। फॉर एग्जाम्पल आई विल, और अक्सर आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि लोग यही यूज़ करते हैं, आई विल गो टू लाहौर, दे विल प्ले गेम्स। तो यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इन द लास्ट मैंने एक चार्ट आप लोगों के सामने शेयर किया है, वो ज़रूर आप विजिट कर लीजिएगा। आखिर में मैं आपको एक चार्ट दूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो विल है वो आपका कहाँ लगेगा और शेल क्यों। अब वैसे तो जो मैंने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि अगर आपने किसी सेंटर में पढ़ा है या कहीं ऐसी जगह पर पढ़ा है वहाँ पर विल और शेल का कॉन्सेप्ट जो चेंज है, तो वो इन द एंड ऑफ वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ। तो वो बहुत ही आसान है। पहले हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, यानी कि नकारिया, कि फ्यूचर में ये काम हमने नहीं करने हैं। तो वो क्या है हमारे। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पर नॉट लगाना है। वो ऐसे लगाना है कि इस टेंस के फिक्रों को, यानी कि नेगेटिव नाफिया बनाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, आई होप कि नजर आ रही होगी वीडियो में।
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेती हूँ, आई विल नॉट कंडक्ट न्यू क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आई विल इस वजह से लगाया क्योंकि मैं इस बात की श्योर हूँ कि मैं न्यू क्लासेस कंडक्ट नहीं करूंगी अपनी एकेडमी में, तो इस वजह से मैं आई विल। अब आप बोल रहे होंगे ये आई के साथ विल लगा दिया, ये क्या हो गया? तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इन द एंड ऑफ वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्यों इसका कॉन्सेप्ट जो है, जिस बात को हम एक एक्चुअली याद है कि हमने ये वाकई नहीं करना, तो उसके लिए भी हम विल यूज करते हैं आई के साथ। अब दूसरा सेंटेंस भी शैल का बना लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूज होने वाले हैं आप लोग। शी शैल नॉट प्ले गेम। अब फिर कंफ्यूज वाली बात हो गई कि ये शेल क्यों लगाया है। तो जिस बात की श्योरिटी ना हो कि मैं ये काम करूंगी या नहीं, मतलब आधो आध बात की शायद मैं करूं, तो शेल भी यूज किया जाता है। तो शी शेल नॉट प्ले गेम, वो गेम नहीं खेलेगी। तो इसी तरह से आप जो है इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान है, इसके हेल्पिंग वर्ब में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कहीं गलती से भी शेल की जगह विल लगा देंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो सवालिया निशान की होगी, और अगर हम इसे बनाना चाहें तो इस सेंस की फिक्रों को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए शेल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। वही तरीका है बिल्कुल जो मैंने पास्ट में सिखाया था, प्रेजेंट में सिखाया था, वही सेम तरीका है। यानी हेल्पिंग वर्ब को हम रख देंगे आगे, शेल आई वॉच मूवीज, क्या मैं मूवीज देखूंगी? शैल ही गो टू होम, क्या वो घर जाएगा? यहाँ पर ही सवालिया निशान आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सवालिया निशान यूज करते हैं। तो ये था हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसके अंदर मैंने आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और आपको सिंपल टेंस जो बताया। याद रखिएगा, सिंपल जो हम लिखते हैं इसको इनडेफिनेट भी पढ़ा जाता है, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। अब आप बोलेंगे कि ये अगर आपको किसी ने पढ़ा दिया कि इनडेफिनेट टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको क्लियर होगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस को इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, या कोई भी सिंपल टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इनडेफिनेट भी कहते हैं, पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट इनडेफिनेट भी कहते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।